हेलो। हेलो। सतसाहिब जी। सतसाहिब भैया जी। हाँ सतसाहिब जी। और मैं कुछ पूछना चाहती थी भैया जी। बताइए। मैं ये कह रही थी कि मैंने अभी मतलब गुरुजियों से नाम दीक्षा नहीं ली है जी। और मैं लेना चाहती हूँ। तो मुझे मतलब पता चल गया है आपकी वीडियो देखकर कि जो नामदान केंद्र हैं वो फर्जी हैं। जी। तो मैं चाहती हूँ, अब मैं कैसे जुड़ूं? संकल्प दीक्षा ले लो। संकल्प दीक्षा का हमने एक वीडियो बना रखा है। आप YouTube पे जाके सर्च करना संकल्प दीक्षा संत रामपाल जी महाराज। तो 1-2-2.5 घंटे का मेरा वीडियो आ जाएगा, उसमें सारी विधि बता रखी है। उसके अनुसार आप करो। अगर मर्यादा में रहोगे, गुरुजी को परमात्मा मानोगे तो सारे लाभ मिलेंगे बहन जी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मुझे बहुत विश्वास है गुरुजियों पे। और मेरे पापा ये बोलते हैं कि आप गुरुजियों की अभी मतलब कुछ भी नहीं करोगी, सत्संग सुन रही हो तो सत्संग सुन लो। पर ये बोलते हैं कि तुम्हारी शादी होगी। तो मैंने कहा शादी का आगे की आगे से देखी जाएगी, अभी से क्यों वो कर रहे हो? तो उन्हें ये चिंता है कि बिना दहेज के शादी नहीं हो सकती है। परमात्मा सब कुछ करवा देगा बहन जी। अगर मालिक पे विश्वास है तो परमात्मा सब कुछ करवा देता है। मैंने उन्हें बहुत समझाया। मैंने कहा मैं मालिक के ऊपर सब कुछ छोड़ रही हूँ, इस बात की आपको क्यों चिंता हो रही है? जब वो समय तो आने दो, मालिक जो करेंगे सो होगा। बिल्कुल। तो बोल रहे थे कि पर मैं जो अभी हाँ कोई दिक्कत नहीं बहन जी, बताओ। वो तो मेरे साथ में बैठे हैं भगत जी। और बताओ। अच्छा। तो मैंने कहा मैं अभी से करूँगी, मैं कुछ नहीं जानती। तो मैंने सोचा एक बार मैं बात करके देखती हूँ, अगर कोई रास्ता मिलता है तो मैं वो भक्ति बोध और क्या बोलते हैं जो शंका समाधान की पुस्तक आई है वो चाहती हूँ। हाँ तो आप मेरे को अपना पूरा पता पिन कोड नंबर के साथ इसी नंबर पे डाल दो। अच्छा। पर मुझसे ये भाई का फोन है ना, तो मुझसे चलाना नहीं आता है। तो मैं किसी और के फोन से कर सकती हूँ? वो इनको एक किताब तो दे दो निकाल के, एक सिंगल किताब दे दो इनको। वो हाँ तो महाविनाश वाली तो जगत के लिए ना। इसको बीच वाले वहाँ महाविनाश की चेतावनी एक पुस्तक दे दो। आज ये रही सतसाहिब। लो 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 इधर आओ, मैं दो। एक मिनट बहन जी होल्ड रखना। हेलो भैया जी। हाँ। तो मैं ये कह रही थी, जब मैंने वो पुस्तक पढ़ी थी ना, तो क्या बोलते हैं गुरुजियों ने मुझे दर्शन भी दिए थे, 2-3 बार दिए हैं। ध्यान से पढ़ के थोड़ा विचार करना, बिल्कुल सच्चाई है। थोड़ा सा विचार करिए ना। ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ बहन जी, मैं कह रहा था आप अपना पूरा पता पिन कोड नंबर के साथ मुझे इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, आपके घर पे आ जाएगी पुस्तक। हाँ ठीक है। मैं ये बोल रही थी ना, मुझे गुरुजियों ने 2-3 बार मतलब दर्शन भी दे दिए हैं। दया परमात्मा की। हाँ। तो मुझे उसी दिन से मुझे पहली बार जब मैंने पुस्तक पढ़ी थी तो बड़ी कसक हुई थी मुझे। तो मैंने कहा कि अब मैं दीक्षा की मुझ में उमंग भरी थी। तो एकदम गुरुजियों ने ना उसी रात, ज्यादा मैं विचलित थी तो उसी रात मुझे दर्शन दिए गुरुजियों ने। तो वो बोले कि बेटा अभी ज्यादा जल्द मत करो। क्या बोलते हैं, उन्होंने मतलब एक संकेत दिया मुझे। वो संकेत मैं समझ नहीं पाई, पर मुझे दूसरे दिन के लिए आपकी जो वीडियो देखी उसके बाद मुझे वो संकेत समझ में आया। वो दिखा रहे थे कि मतलब संगति चल रही थी सत्संग। तो उसमें क्या बोलते हैं एक लड़की थी और कुछ 2-3 लोग और थे, जो आप मैनेजमेंट को बोल रहे हैं वो लोग थे। तो वो सत्संग होने के बाद ज्योति पाठ हुई। उसके बाद क्या बोलते हैं जो आरती वो होती है ज्योति, तो उसमें जो दान आता है तो वो एक कमरे में जाके ले जाकर और बहुत हंस रहे थे। वो कह रहे थे कि आज तो काफी मात्रा में मतलब ये दान हो चुका है, तो हमारा बहुत कुछ लाभ हो गया। तो मैंने कहा ये तो सब लोग मतलब व्यर्थ का ये तो लूटपाट मचा रहे हैं। उस आपकी जो वीडियो देखी उसके बाद मुझे उस सत्संग पे यकीन हुआ, रात के सपने पे। मैंने कहा गुरुजियों ने मुझे बचाया कि मैं सत्संग वो आश्रमों से ना लूं।
ये संकेत क्या है? आपका वीडियो देखकर उसके बाद मुझे पता चला। एक दिन फिर दोपहर में मुझे गुरुजियों ने दर्शन दिए, तो बोले बेटा जल्दी से मुझे भोजन दो, मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे कहीं जाना है, जल्दी करो। तो मैंने उन्हें क्या बोलते हैं, दाल बनी थी, तो मैंने उन्हें दाल चावल खिलाए थे भोजन में। तो वो बोले कि बेटा, वो इतनी जल्दी में थे कि उन्होंने हाथ भी नहीं धुले थे और चले गए। तो मैंने मम्मी से एकदम मेरी आँख खुल गई, तो मैंने कहा मम्मा मुझे तो गुरुजियों ने दर्शन दिए। तो पापा बोले इसे तो गुरुजी ही दिखते हैं 24 घंटा। मैंने कहा मैं क्या करूं, मुझे दर्शन दिए, मैं बहुत भाग्यवान हूँ। ये आप नहीं समझ सकते, पर मुझे इतनी खुशी होती है जब गुरुजियों को देखती हूँ, तो बहुत खुशी होती है मुझे। जी। तो वो बोले हाँ तुझे तो गुरुजी ही वो बोले मतलब मेरे पैरों पे सफेद दाग हैं। तो वो बोले बेटा आप चिंता मत किया करो, ये दाग तुम्हारे सब ठीक हो जाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे इनकी चिंता नहीं है, पर मुझे तो मोक्ष की चिंता है, मुझे आत्म कल्याण कराना है बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। बढ़िया। तो वो बोले बेटा धैर्य रखो, आप चाहो तो सत्संग सुनते रहो, ये बोले वो। चलो बहुत अच्छी बात है बहन जी, आप बिल्कुल सही है। आप परमात्मा के सत्संग सुनो, पुस्तक मैं आपको भेज दूंगा, और उसके बाद ज्ञान समझ में आ जाए तो आप जी संकल्प कर लेना परमात्मा से, क्योंकि मंत्र तो गुरुजी देंगे आने के बाद में, लेकिन उससे पहले हम 3 टाइम की आरती, घर में दीपक जलाना, अपनी मर्यादा निभाना, ये अपन सब कुछ कर सकते हैं। मैं 3 टाइम की आरती भी कर रही हूँ। मुझे मतलब 4-5 महीने हो गए मुझे सत्संग सुनते हुए, मैं काफी मात्रा में गुरुजियों को पहचान चुकी हूँ। बढ़िया, दया मालिक की। तो ठीक है, तो मैं आपको पुस्तक भेज दूंगा। ठीक है सत्साई बहन जी, सत्साई।